तिमारपुर विधानसभा में यहाँ तो एक तरफा माहौल कांग्रेस का है। उसका कारण भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ 10-11 साल से खुजलीवाल की सरकार थी। कोई काम, हमें क्या चाहिए, हमें मूलभूत सुविधाएं चाहिए। हम यहाँ रहते हैं, हमारा नारकीय जीवन जो है ना, हम यहाँ नरक में सड़ रहे हैं यहाँ पे। सो सिवाय झूठे वादे कर करके अब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो अब की बार कांग्रेस पार्टी ने युवा, शिक्षित, पढ़ा लिखा, पॉलिटिकल फैमिली का कैंडिडेट यहाँ एडवोकेट लोकेंद्र दिया है। तो पब्लिक का मन जो है वो इतनी, और फिर यहाँ जो दो कैंडिडेट है, चाहे वो बीजेपी का है चाहे वो झाड़ू वाले का है, वो दोनों ही बीजेपी से कन्वर्टेड है। उनका कोई विश्वास भी नहीं है। अभी कल को कोई अगर किधर जाके उनकी जो है वो कर दे तो कोई विश्वास नहीं है वो किसको, कहाँ जाके वो सपोर्ट करेंगे। वो वहीं जाके सपोर्ट करेंगे जहाँ से वो निकले। से लोकेंद्र है हमारे कांग्रेस का, जो कि पुरानी है तो 10 साल थे, वो कांग्रेस तो 70 साल से 60 साल। क्या चौधरी कल्याण सिंह जो इनके पिताजी थे लोकेंद्र जी के, वो इतने अच्छे आदमी थे। मैं उनका साथी रहा हूँ। गौंडा ब्लॉक से वो मेट्रोपॉलिटन काउंसिलर थे, वो चुनाव लड़े थे, वहाँ से मैं उनके साथ रहा। उन्होंने कई पदों पे मुझे लेटर दिए हैं, जो मेरे पास आज भी लेटर पड़े हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है, उससे भी उनसे भी बढ़ चढ़ के ये काम करेंगे लोकेंद्र से, हमें ऐसी उम्मीद है। तिमारपुर विधानसभा से लोकेंद्र भाई हमारे जो कांग्रेस से खड़े हुए हैं, वो सुबह 11 बजे जीत जाएंगे। सुबह 11 बजे जीत हो जाएगी उनकी दिल्ली के अंदर। और दिल्ली में अब इतना बदलाव होना है कि 25 से 30 सीटें दिल्ली में आ रही है हमारे। अच्छा। हाँ, 25 से 30 सीटें दिल्ली में कांग्रेस की। तिमारपुर से तो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और 100% जीत लेके जा रहे हैं। बच गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम। दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहा है और लगातार आपने देखा होगा कि तमाम पार्टियों के प्रत्याशी क्षेत्र में जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और अपने काम को लेकर वोट मांग रहे हैं। इसी बीच कई प्रत्याशी ऐसे हैं जिनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं। अभी हम तिमारपुर विधानसभा में हैं, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है और वो भी क्षेत्र में जा रहे हैं। और 15 साल कांग्रेस ने किस तरीके से काम किया है, यानी शीला दीक्षित की सरकार ने किस तरीके से दिल्ली में काम किया है, लोग रोजगार दिया है, उन मुद्दों पर क्षेत्र में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? इस बार बड़ा पेचीदा चुनाव सुनने में आ रहा है। आम आदमी पार्टी भी दोबारा तीसरी बार सत्ता में आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और कांग्रेस ने भी अपने दिग्गज प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, दौरा कर रहे हैं। क्या लग रहा है, क्षेत्र में 10 साल का काम दिखाई दे रहा है क्या आम आदमी पार्टी का, जो वो गिनती गिन रहे हैं? देखिए, 10 साल का जो इनका शासन रहा है दिल्ली का, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है दिल्ली की जनता के लिए, क्योंकि उनको हर चीज़ का इन्होंने मोहताज बना दिया और झूठे वायदे कर कर के लोगों को इतना इन्होंने जो है परेशान कर दिया है कि अब उनने आस छोड़ दी है कि आम आदमी पार्टी भी कभी उनकी कोई नुमाइंदगी कर सके। आने वाला 8 फरवरी का जो नतीजा आएगा, दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन अभी भी वो 2100 रुपये का ऐलान कर चुके हैं और आपने देखा होगा बुजुर्गों को फ्री इलाज की बात वो कर रहे हैं और लगातार फिर से वो कह रहे हैं कि भाई फिर से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने वाली है। क्या लगता है, क्या ये जो तमाम योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है, इस पर इस बार जनता वोट डालेगी या 10 साल में इन्होंने जो काम किए हैं उसको लेकर, क्योंकि जो क्षेत्र में कमियाँ देखी जा रही हैं, जो क्षेत्र में कमियाँ हैं और जो लोगों का परेशानियों का अंबार है, उसके आधार पे दिल्ली की जनता, तिमारपुर की जनता वोट करेगी, ना कि इनकी फ्री की रेवड़ियों। किसी को रेवड़ी नहीं चाहिए फ्री की। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि जो रेवड़ी शब्द है ये एक ओछा शब्द है। ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप किसी को उसका स्तर गिराना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं कि अरे भाई रेवड़ी समझ रहा है क्या। मैं देहात की बात कर रहा हूँ और ये वहीं से आया है ये। तो ये इन लोगों ने जो दिल्ली की जनता का हक है उसको रेवड़ी का नाम देके खुद ही अपने आप में अपना जो है एक नुकसान किया है। और जो कि ये पिछले 10 साल में कुछ करा नहीं, इन्होंने झूठे वायदे करे, फ्री कुछ नहीं है आज की डेट में। और आगे ये देने की बात जो कर रहे हैं, ये क्या 10 साल थोड़े थे? अगर इनको देना था तो जब ये घोषणा कर रहे थे, जब भी मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का था, तभी इसका नोटिफिकेशन कर देते, इसको जनता को देना शुरू कर देते। तो ये सिर्फ कुछ नहीं है, आँखों का धोखा है।
लेकिन अब तो 18,000 रुपये की बात भी कर दी उन्होंने, पंडितों को भी ले लिया है और गुरुद्वारे के उनको भी ले लिया है। क्या लगता है? आप पूछिए मस्जिद के मौलवियों को, उनको वेतन नहीं मिला। इन्होंने पहले उनके लिए भी ऐसी घोषणा करी, उन्होंने कई दिन प्रदर्शन करे हैं इनके मुख्यमंत्री आवास के बाहर, उनका तो ये कुछ निपटारा कर नहीं पाए। इन्होंने जो गुरुद्वारे के ग्रंथियों के और मंदिर के पुजारियों को और उस लिस्ट में जोड़ दिया। दिल्ली, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इस बात को सबको जानना चाहिए, दिल्ली पहली बार राजस्व घाटे में गई है। जब से दिल्ली विधानसभा बनी है तब से पहली बार दिल्ली 93 के बाद से पहली बार राजस्व घाटे में गई है। बहुत दुर्भाग्य है कि दिल्ली को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसने जो एक प्रज्वलित दिया था उसकी लौ ही बुझा दी। अच्छा, दिल्ली मॉडल की ये 10 साल में बात करते हैं, 15 साल सीधा निश्चित की सरकार रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या उस समय विकास नहीं हुआ था जो दिल्ली मॉडल की ये बात 10 साल में शीला जी के कार्यकाल में जो 15 साल दिल्ली चमकी थी उसकी मिसाल आज हम नहीं देते हैं। आज हम गलियों में जाते हैं, लोग हमसे बोलते हैं कि भाई वही दौर अच्छा था जब हमारी सुनवाई होती थी, जब हम ऐसे कूड़े के अंबार में रहने को मजबूर नहीं थे, हमारा समस्याओं का निपटारा करने के लिए जनप्रतिनिधि हमें मिल जाता था। आज आप टॉर्च लेके भी ढूंढ लो, ना तो आम आदमी पार्टी का कहीं विधायक मिला है तिमारपुर की जनता को और ना ही निगम पार्षद हाथ लगाए। तो दिल्ली और तिमारपुर की जनता की व्यथा कोई अलग नहीं है। जिस प्रकार तिमारपुर विधानसभा कांग्रेस पार्टी जीत के आ रही है, ऐसे ही पूरी दिल्ली में कांग्रेस की बहुत सीटें बढ़ेंगी। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे? 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को नतीजे आने हैं। तिमारपुर की जनता से क्या अपील रहेगी? दिल्ली की जनता से इस बार क्या अपील रहेगी? क्योंकि तमाम जो योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है और यहाँ तक कि पार्टियों के दिग्गज नेता पंजाब के सीएम भगवंत मान तक आ रहे हैं उनके लिए वोट मांगने के लिए, क्या लगता है? देखिए, दिग्गज तो मैं क्या कहूँगा, इनके पास एक वही चेहरा है दिखाने के लिए। पहले तो मुख्यमंत्री केजरीवाल का भी काफ़िला होता था, पर जब से वो जेल गए हैं और बेल पे बाहर आए हैं तो वो तो शायद अब दिग्गज की सूची से मुझे लगता है बाहर हो गए हैं। तो अब इनके स्टार कैंपेनर सिर्फ एक ही बचा है और वो है भगवंत मान। ठीक है, वो करते रहे कैंपेन, लेकिन जो मुख्यमंत्री पंजाब में ही अपनी जनता से अपनी तालमेल को बैठाने में विफल रहा है, वो दिल्ली की जनता को ये लुभावने वायदे कर रहा है कि ये जो आपका प्रत्याशी आम आदमी पार्टी का हमारा है, ये आपको वो सुविधा देगा। अरे भाई, जब तुम ही नहीं दे पाए, तुम दूसरे के गारंटर कैसे बन रहे हो? बैंक में खाता भी खुलता था या आज भी वहाँ पे गारंटर होता है, जिसका खाता ही बैंक में नहीं है वो कैसे गारंटर बन रहा है? दिल्ली पंजाब की जनता के दिल में भगवंत मान आज 0 है। वो दिल्ली की जनता को कह रहा है कि अपने दिल में केजरीवाल को जगह दो, इसके प्रत्याशियों को जगह दो। तो ये आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। और हमारे यहाँ पे भी रोड शो करे इन लोगों ने, वो विफल रहे, कोई उसका प्रभाव नहीं है और ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये लोगों के घर जाके खटखटा रहे हैं, इनको दरवाजे हर जगह डर लग रहा है, डरे हुए हैं बिल्कुल। इनको पता है नतीजा क्या आने वाला है। आने वाली 8 फरवरी को कांग्रेस ये किला जीत के आएगी और मुझे कहने में कोई इससे परहेज ना है कि 8 फरवरी को सबसे पहली सीट कांग्रेस खाते में तिमारपुर विधानसभा दर्ज होगी। एक सवाल और पूछूंगा, क्या नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को भी डर लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। बीच में चर्चाएं चली थी कि अरविंद केजरीवाल जी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जब आपका दिल की धड़कन तेज होती है और आपके जो सलाहकार हैं वो ये कहते हैं कि इस धड़कन को कम करने के लिए आप ऐसा रास्ता अपनाओ जिसमें रिस्क ना हो। तो रिस्क थी जब भी 2 सीटों से लड़ने की बात आई थी और मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ ये तीसरे नंबर पे आएंगे। हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी वहाँ पहले नंबर पे आएंगे, दूसरे नंबर पे बीजेपी और तीसरे नंबर पे अरविंद केजरीवाल। अच्छा, आप जो दौरा कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, कमियों को लेकर देख रहे हैं, सड़कें देख रहे हैं, नालियाँ देख रहे हैं, सीवर्स उबलते हुए देख रहे हैं, तो जो काफिला आपके साथ चल रहा है महिलाओं का, लोगों का, जनता का, तो क्या लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से नतीजे आने वाले हैं आपकी सीट को लेकर? जी, यहाँ कांग्रेस की जीत का जो मेरा जो एक एस्टिमेट है या मेरा जो एक अप्रॉक्सीमेट है, कम से कम 10 से 12 हज़ार वोटों से कांग्रेस ये सीट जीत रही है। और ऐसे ही हमारे बगल वाली सीटें हैं, कहीं कहीं मार्जिन ज़्यादा है, कहीं कहीं कम है, लेकिन आप इस चीज़ को तय मानिए, क्योंकि जो आपने बात कही है कि जो काफिला आपके
आपके साथ है या आपको मिलता है, उन सब ने एक ही स्वर में एक ही नाम अपना रखा है, कांग्रेस को वापस लाना है। चलिए, तो क्या लगता है कि इस बार वाकई में वो आपका नारा है कांग्रेस का कि भाई हाथ बदलेगा हालात? हाथ ने हालात बदलना तय कर दिया है और मैं आपसे यही एक प्रार्थना करूंगा कि आज हम 24 तारीख में बैठे हैं, आने वाली 8 फरवरी को आप दोबारा मिलिएगा। आज एक कांग्रेस प्रत्याशी से आपका जो है ये एक इंटरव्यू है, रूबरू है। ऊपर वाले से यही प्रार्थना है और तिमारपुर की जनता से यही प्रार्थना है कि ये मौका देगी। आप आने वाले समय में देखिएगा कि यहाँ पे हम जीत के आएंगे, आप फिर इंटरव्यू लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुना आपने किस तरीके से तिमारपुर के प्रत्याशी, कांग्रेस के जो प्रत्याशी, उन्होंने कहा है कि बड़ी उम्मीद के साथ तिमारपुर की सीट तो हम बम्पर तरीके से जीत रहे हैं, लेकिन पूरी दिल्ली में कांग्रेस का जो पंजा है वो दिखेगा और दिल्ली में वाकई में कांग्रेस का जो हाथ है वो हालात बदलेगा। अब फिलहाल ये 5 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि 5 तारीख को वोटिंग और 8 तारीख को नतीजे हैं, लेकिन लगातार तमाम पार्टी के प्रत्याशी क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। अब जनता ही जानती है कि किसके लिए वो सीट सजा कर रखी है। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली। तिमारपुर से हम पिछले 35 साल से 6-7 इलेक्शन लड़ा चुके हैं। मैं ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ का डॉक्टर VR चौधरी मेरा नाम है। इसकी हालत हमने आज तक 40 साल में नहीं देखा। तिमारपुर की जो बदतर हालत हुई है, अब तो लोग बहुत हैं, जनता बहुत है, उससे जनता कम थी तब भी बहुत अच्छा था। इस बीच में 15 साल तक बहुत अच्छा रहा है। उसके बाद जब से केजरीवाल आया, इसकी हालत इतनी बदतर हो गई है। यहाँ पर गंदगी का ढेर है, यहाँ पर नाले सड़कें सब बिला भरी हुई हैं, सीवर ऊपर ओवरफ्लो हो रहे हैं। यहाँ पर कोई भी काम करने का कुछ बचा ही नहीं है। इस बार हम जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो जनता का रुख है, जनता इस टाइम बिल्कुल मान चुकी है कांग्रेस को लाना है, क्योंकि जनता किसी भी केजरीवाल के किसी भी वादे से पूरा नहीं कर पाया। केजरीवाल तो जनता बदलाव करना चाह रही है। जनता कह रही है पहले वाली कांग्रेस चाहिए हमें, तो हम उसी चीज़ पर लगे हुए हैं और हम यहाँ से जीतेंगे। जीत निश्चित है हमारे यहाँ से।